देवास का अन्नदाता 40 दिन से भूखा क्यों है? और जब किसान भूखा रहे जो अनाज पैदा करता है तो बात करना जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी, नाम था जॉली LLB 3। उस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे किसानों की जमीन विकास के नाम पर बनने वाले प्रोजेक्ट के लिए जबरदस्ती खरीदी गई थी। किसानों को करोड़ों की जमीन के बदले कौड़ियों का भाव दिया गया था। मध्य प्रदेश के देवास में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां पिछले 40 दिनों से किसान अपनी जमीन के लिए सिस्टम से लड़ रहे हैं, अपने घरों को बचाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने इन किसानों के दर्द को समझाने की कोशिश की है। चलिए किसानों से जुड़ी इस खबर के हर पहलू को आपको विस्तार से दिखा देता हूं। देवास जिले के कन्नौज तहसील में किसान 40 दिनों से भूख हड़ताल पर है। वजह है इंदौर बुधनी रेल लाइन। रेल विभाग इंदौर से बुधनी तक 205 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना पर काम कर रहा है। 3262 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके लिए सरकार ने कन्नौज तहसील की 16 किलोमीटर जमीन अधिग्रहण की है। और ये जमीन यहाँ के 3000 किसान परिवारों की। इसी 16 किलोमीटर जमीन के अधिग्रहण का किसान विरोध करने ये 16 किलोमीटर का दायरा धनतालाव घाट से कलवर घाट तक का है और इस जमीन पर 9 गांव के 3000 किसान परिवार निर्भर। किसानों का सरकार से कहना है कि ये जमीन उपजाऊ है, यहाँ पर फसलों की पैदावार ज्यादा है, इसलिए आप इस जमीन को छोड़ दीजिए और रेल लाइन डाइवर्ट कर दीजिए। लेकिन बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन उनसे छीनी जा रही है, उनके अकाउंट में जबरदस्ती मुआवजे के पैसे डाले जा रहे हैं। किसानों ने यह भी कहा है कि इस जमीन के बदले उन्हें खेती करने के लिए दूसरी जमीन दे दी जाए, लेकिन उनकी इस मांग को भी प्रशासन ने ठुकरा दिया। यहां तक कि किसानों को घर खाली करने और जमीन छोड़ने का नोटिस भी मिल चुका है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन के बदले जो मुआवजा मिल रहा है वो भी बहुत कम है। नियम कहता है कि जितनी जमीन की कीमत है उसके 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए, लेकिन इन गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। मान लीजिए किसी के पास 4 एकड़ जमीन है तो उसे 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपया है। किसानों की यही समस्या दिखाने के लिए हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी भोपाल से 140 किलोमीटर दूर देवास गए। अनमोल ने जब इन किसानों से बात की तो अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाए। महिलाएं बिलखते हुए कैमरे पर रो पड़ी और बोली कि साहब सब करके देख लिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पत्र भी लिख दिए, मुलाकात भी कर ली, हड़ताल भी कर दी, लेकिन लगता है कि पूरा सिस्टम बहरा हो गया। सबसे पहले आप किसानों की बात सुनिए, फिर आगे बात करें। देखिए। गांव गरीब और किसानों की समस्या दिखाने विस्तार न्यूज की टीम देवास जिले के कलवार गांव में पहुंची है। ये वही किसान हैं जो भूखे पेट को भरते हैं, लेकिन भूखे पेट को भरने वाले किसान भूख हड़ताल पर 40 दिन से बैठे हुए हैं। कई करेंगे हम तो बिल्कुल मरने बैठे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये रोड चेंज कर दो चाहते साहब, ये रोड चेंज कर दो, ये जंगल में से यही चाह रही हैं बस, और कहीं नहीं चाहिए। कहीं से बहुत सारी भूमि है, जंगल भूमि है, निकाल दो। कहीं से हमारी ज़मीन उनमें से फिर खाएंगे क्या, भूखे मरेंगे क्या? रोड पे खड़े हैं, 40 दिन से भूखे बैठे हैं। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, बच्चे के बच्चे भी हैं और हम सब लोग परेशान हैं। और हमारे धरना स्थल पे हमारा भतीजा बैठा है, हमारा भाई लोग बैठे हैं, सब बैठे हैं। हम उनके साथ में मर जाएंगे पर जमीन नहीं देंगे, हमारी जमीन नहीं देंगे हम तो। वो हमारे सब बैठे हैं भूखे प्यासे, हम कैसे खाते? घर से सब परेशान है, हम जमीन नहीं देंगे किसी हालत में भी। क्या करें हम? कहीं जमीन नहीं बच रही है हमारे पास। हम रो नहीं रोना, परेशान है। अभी चक्कर आ गए, गिर गया, बेहोश हो गया, तो सब करके परेशान हो गए, गांव वाले परेशान हो गए। आप ही की समस्या दिखाने जो है हम लोग पहुंचे हैं कि किसान बहुत शांति के साथ अपना धरना दे रहे हैं, बहुत सौम्यता के साथ किसान अपना धरना दे रहे हैं, हिंसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अहिंसा के साथ अहिंसा के मार्ग पर चलकर वो अपनी आवाज को उठा रहे हैं, जो लोकतंत्र में उनका अधिकार है। इस खबर को देखकर अगर मैं भावुक हो सकता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो सकते हैं, तो जो सिस्टम में बैठे लोग हैं उनके कान में भी जो रेंगना चाहिए, आंखों से बह रहे आंसू का दर्द समझना चाहिए। अरे ठीक है भाई, ठीक है, आपको लगता है कि ये जमीन ही लेंगे, ये जमीन ही लेना जरूरी है रेल लाइन के लिए, तो थोड़ा समझा दीजिए।
थोड़ा समझा दीजिए, इनको बता दीजिए कि आपके हित के लिए हमने देखिए ये कर दिया है। कोई तो जाओ इनके आंसू पोंछने। विस्तार न्यूज़ पहुंचा है ना, कोई तो जाओ, जिम्मेदारों कोई तो जाओ। सरकार इसीलिए होती है भाई, जिला प्रशासन इसीलिए होता है, रेलवे डिपार्टमेंट में मुआवजा इसीलिए दिया जाता है कि मुआवजा देकर समझाइए भाई। इतने बड़े पैमाने में लोग बैठे कह रहे हैं, हर कोई रो रहा है, हर कोई रो रहा है। सब कुछ झूठ हो सकता है इस दुनिया में, आपके आंसू झूठे नहीं हो सकते। याद रखिएगा, इमोशन झूठा नहीं हो सकता। और जिस व्यक्ति का आंसू और इमोशन भी झूठा है तो समझिए वो इंसान ही नहीं है। अब आप खुद बताइए, ऐसे में किसान हड़ताल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक तो आप उनकी जमीन ले रहे हैं, जमीन के बदले अगर वो जमीन मांग रहे हैं तो वो भी नहीं दे रहे हैं। जिस जमीन की कीमत करोड़ों रुपया, उसके बदले आप 5-10 लाख रुपए दे रहे हैं। तो किसानों की मांगे बिल्कुल जायज ही तो कही जाएगी ना। 40 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे इन किसानों की हालत अब बिगड़ने लगी। कई किसान अस्पताल में भर्ती हैं, कई बार पुलिस और किसानों की झड़प भी हुई, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। अनमोल तिवारी ने किसानों की जमीन से एक रिपोर्ट भेजी है, जरा ये भी देखिए। स्टैंड है और आप कलवार स्टैंड बता रहे हैं। जमीन हमारी, कानून तुम्हारा। अगर ये जमीन ले ली तो भुखमरी फैलना है, और सरकार कहती है कि हम इन्हें दुगनी आय करेंगे। दुगनी आय कही, हमको तो रोड पे लाके खड़ा कर दिया सरकार ने। बस किसान की देखिए एक ही मांग है कि ये जो आपने यहाँ पर पिलर गाड़ा है और ये कहा है कि यहाँ से रेलवे लाइन गुजरेगी, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये खेती वाली भूमि है। किसान जो है अपने खेत में फसल लगाकर कमाई भी करते हैं, साथ ही घर का भरण पोषण भी करते हैं। अगर इस ज़मीन को ले लिया जाएगा तो किसान जो है बहुत ही असहाय हो जाएंगे। अनमोल जाते हैं तो बहुत हद तक आपको समझा देते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी मेरी टीम ने आपको समझाने की कोशिश की है। हिमांशु धारीवाल का मानना है कि एक मैप है, उसके जरिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे किसानों की जमीन का मसला क्या है। देखिए, अगर आप नहीं समझे हैं तो आप इसके जरिए समझ जाइए क्या है। नया सर्वे जो हुआ है उसके अनुसार ये जो खेत दिख रहा है आपको ना, ये देखिए, ये जो लाल निशान है ये नया सर्वे है, ये खेत का हिस्सा आ रहा है। देखिए आप, ये खेत का हिस्सा आ रहा है। जगह कौन सी है? धन तलाव घाट, माने यहां से लेकर ये कलवर घाट है, ठीक है। ये जो आपको शासकीय जमीन दिखाई दे रही है, ये जो जंगल, घना जंगल दिखाई दे रहा है, ये पूरा शासकीय जमीन है। और पुराना सर्वे क्या है? पुराना सर्वे ये जो आपको दिख रहा है, एक गुलाबी कलर है, गुलाबी कलर ये ना, ये देखिए, ये पुराना सर्वे है। अगर इस पुराने सर्वे के अनुसार रेलवे का जो लाइन है वो निकलता है, तो ये जो किसानों की जमीन है, ये 16 किलोमीटर का पैच, देखिए कितनी आसानी से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आंसू बह रहे थे उसके पीछे की वजह बता रहा हूं। ये जो खेत दिख रहे हैं आपको, ये खेत उस हिस्से में नहीं आएंगे। ये पुराना सर्वे है, अगर यहां से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये देखिए यहां से आ जाएगा, तो ये जंगल जो शासकीय जमीन है उससे चला जाएगा, किसानों को नुकसान नहीं होगा, ये मांग रहे हैं। तो कुल मिला के इसको आप समझ गए, 16 किलोमीटर का ये पैच है, ये जो खेत है ये किसानों की जमीन है। नए सर्वे के अनुसार इससे निकल रहा है रेल लाइन, पुराने सर्वे के अनुसार जंगल से निकल रहा है। ये जंगल सरकारी जमीन है, इसमें किसानों को कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। आप यहां से अगर ले जाते हैं तो जंगल जरूर कटेगा, लेकिन किसानों की जमीन जिसके लिए किसान रो रहे हैं ये नहीं होगा। अगला कोई ग्राफिक्स। किसानों की मांगे क्या है? पहला, प्रस्तावित रेल लाइन एक रूट लाइन का रूट डाइवर्ट हो, जो मैंने आपको बताया, ये डाइवर्ट मतलब ये बन जाए। दूसरा, जमीन के बदले जमीन मिले। खेती कर रहे हैं, खेती बहुत बड़ा आधार होता है, आप जानते हैं किसानों के लिए। जमीन के बदले जमीन मांग रहे हैं, अगर मुआवजा मिल रहा है तो नियम से मिले, जो किसानों का आरोप है कि नहीं मिल रहा है।
बहुत आसानी से समझा दिया है। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसान कलेक्टर से लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि विदिशा से सांसद भी हैं, उनके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक से गुहार लगा चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले में जांच करने की बात कही थी और किसानों को यह आश्वासन दिया था कि उनकी जमीन से रेल लाइन नहीं जाएगी और हो सकता है इस पर कार्रवाई चल रही हो। जब इस मामले में हमने देवास के डीएम से बात की तो क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये कुछ किसान हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि ये लाइन यहाँ से निकले। उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि ये लाइन का अलाइनमेंट चेंज किया जाए। इसके लिए इन्होंने जो है भारत सरकार रेलवे मंत्रालय से भी संपर्क किया था और 3-4 दौर की इनकी बात भी वहाँ हुई है। इसके बावजूद भारत सरकार रेल मंत्रालय से स्पष्ट निर्देश आ चुके हैं कि अलाइनमेंट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब अलाइनमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होना है तो लाइन तो वहीं से डलनी है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, अगर वो 40 दिन से भूखा है तो उसकी समस्या सुनी जानी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए।